बिहार के औरंगाबाद जिले से इस बार मैट्रिक परीक्षा में एक ऐसी कहानी सामने आई है जो सिर्फ सफलता की नहीं बल्कि संघर्ष, हौसले और आत्मविश्वास की मिसाल बन गई है। जहां एक और टॉपरों ने अपने शानदार प्रदर्शन से जिले का नाम रोशन किया है, वहीं बेटियों ने भी यह साबित कर दिया है कि मुश्किल हालात उनके सपनों को रोक नहीं सकते। बाकी नमस्कार, मैं चितरंजन कुमार और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। हम पूरी खबर बताएंगे, विस्तार से बताएंगे और औरंगाबाद जिले की कहां की खबर है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। बस खबर में हमारे साथ बने रहिएगा। हम उस लड़की से भी बात करके बताएंगे, दिखाएंगे वह लड़की क्या कहती है और उस लड़की के पिता जो पैरालाइज हैं वो क्या कहते हैं, उनकी दादी और माँ क्या कहती है। और फिर जब इस बात की सूचना जब मिलती है कि जिले में वे टॉपर लिस्ट में शामिल है, तो उसके बाद क्षेत्र के जनप्रतिनिधि पहुंचते हैं और उन्हें बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं और क्या कुछ कहते हैं वो अभी सुनाएंगे। इसी कड़ी में मदनपुर प्रखंड के सलैया थाना क्षेत्र स्थित कोलुआ गांव की रहने वाली आयुषी कुमारी ने 477 अंक हासिल कर जिले के टॉपरों की सूची में अपनी जगह बनाई है। आयुषी की यह सफलता किसी कोचिंग संस्थान की देन नहीं है, बल्कि उनकी कड़ी मेहनत और सेल्फ स्टडी का परिणाम है। डिजिटल दौर का सही उपयोग करते हुए आयुषी ने ऑनलाइन कोर्स के जरिए पढ़ाई की, खुद नोट्स तैयार किए और रोजाना 12 से 13 घंटे तक पढ़ाई कर अपने लक्ष्य को हासिल किया। सीमित संसाधनों के बावजूद उनका यह अनुशासन और समर्पण काबिले तारीफ है। लेकिन आयुषी की कहानी सिर्फ पढ़ाई तक सीमित नहीं है, इसके पीछे एक बड़ा संघर्ष भी छिपा है। वर्ष 2019 में उनके पिता को पैरालिसिस का अटैक आया, जिसके बाद से पूरी तरह से बेड पर हैं पिताजी। घर की आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर हो गई है और परिवार पर संकट के बादल छा गए हैं। ऐसे हालात में जहां कई लोग हार मान लेते हैं, वहीं आयुषी ने अपने सपनों को टूटने नहीं दिया। उन्होंने न सिर्फ पढ़ाई जारी रखी बल्कि अपने कठिन परिश्रम से यह साबित कर दिया कि अगर इरादे मजबूत हो तो कोई भी बाधा रास्ता नहीं रोक सकती। आज आयुषी कुमारी न केवल अपने परिवार के लिए उम्मीद की किरण बनी है, बल्कि पूरे जिले की बेटियों के लिए प्रेरणा बनकर उभरी है। आइए बारी बारी से हम सबको सुनाते हैं। सबसे पहले आप आयुषी को सुनिए। मेरा नाम आयुषी कुमारी है। कितना नंबर आया? 477 95.4%। जिले में कितना स्थान? 8वां स्थान। 8वां। कैसे पढ़ाई करती थी? मतलब पढ़ाई का ऐसा कोई था नहीं, टाइम टेबल भी, लेकिन एक टारगेट था कि आज ये पढ़ना है, मतलब पढ़ना है, कितना भी टाइम लगे लेकिन कंप्लीट करना है टारगेट को। तो लगभग मतलब 12 से 13 घंटा पढ़ाई होता था, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मिलाकर। 12 से 13 घंटे। पढ़ाई में कोई कठिनाई भी आया बीच में? नहीं, ऐसा कोई कठिनाई नहीं आया। सारा टॉपिक एकदम समझ, जैसे किसी में दिक्कत भी आता था तो उसका एकदम प्रॉपर देखते थे टॉपिक, अगर समझ में नहीं आ रहा है। कहाँ से टॉपिक देखते थे? दिशा ऑनलाइन क्लासेस एक प्लेटफॉर्म है, वहीं से हम पढ़ाई किए। दिशा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से। तो उससे थ्योरी भी कर लेती थी और देख करके कैसे उतारते थे अपने टॉपिक पे उसको, या फिर केवल दिमाग में उतारती थी? नहीं, कॉपी में भी उतारते थे प्रॉपर एकदम तरीके से। पहले तो समझते थे, फिर जो लेक्चर के बाद मिलता है पीडीएफ तो उससे उतारते थे और शॉर्ट नोट्स भी बनाते थे। टेस्ट भी होता है वहाँ? टेस्ट तो ऐसे ऑनलाइन में ऑब्जेक्टिव सिर्फ एमसीक्यू का होता है। वहाँ पर जैसे दिशा ऑनलाइन क्लास से हम पढ़ाई किए हैं तो पहले लेक्चर पूरा अच्छे तरीके से समझते थे, उसके बाद पीडीएफ मिलता था, उससे प्रॉपर नोट्स अपने कॉपी में करते थे और जो नहीं समझ में आता था उसका लेक्चर अलग से देखते थे उस टॉपिक के बारे में। कोचिंग भी करते थे? हाँ, पहले कोचिंग किए लेकिन फिर छोड़ दिए थे। छोड़ने के पीछे क्या कारण था? छोड़े थे बस ऐसे ही, वहाँ मतलब कि जैसे मेरे को लगा कि हम घर पर और अच्छा कर सकते हैं। जैसे कोचिंग जाते थे तो उस टाइम साथ साथ में हम ऑनलाइन भी क्लास करते थे, तो ज़्यादा मेरे को घर पे अच्छा लगता था पढ़ाई करने में, इसलिए। समय बर्बाद होता होगा आने जाने में? हाँ, आने जाने में बहुत टाइम लगता था। एक तो हम पैदल जाते थे तो बहुत। ऑनलाइन पढ़ कर? हाँ। पिता का स्वास्थ्य कैसा है? क्या? पिताजी का स्वास्थ्य कैसा है? पिताजी का स्वास्थ्य तो मतलब कि वो घर पर ही है, उतना
कुछ कर नहीं पाते हैं खुद से, इनका हम लोग ही केयर करते हैं। क्या दिक्कत है उन्हें? उन्हें राइट साइड के बॉडी में पैरालाइज हो गया, उनका पूरा राइट साइड का बॉडी। पैरालाइज कितना दिन हो गया? लगभग 7 साल, 2019 से। 2019। घर में और कोई कमाने वाला व्यक्ति है? नहीं, कोई भी नहीं। कोई नहीं। कहाँ से पैसा आता था? पहले पिताजी जो भी मतलब कि सेविंग किए हैं वही सबसे, और क्या। सभी करेगा। खेती बाड़ी भी? हाँ, खेत पर जाती हो कि नहीं? जाते हैं कभी कभी, दादी को खाना पहुंचाने जाते हैं। खेत पर जाती हो? हाँ, कैसा लगता है खेत पर जाने में? अच्छा लगता है वहाँ, मतलब खुला आसमान, नेचर भी अच्छा है। आगे क्या प्लान है? आगे मतलब इंटर भी इसी तरह से पढ़ना है और आगे अच्छी प्रिपरेशन करेंगे, लेकिन कुछ बनना ज़रूर है जीवन में। वहाँ तो पहले जैसे एक मिलता है एक सीरियल नंबर और आपका रोल कोड और रोल नंबर मिलता है एक पेज में, और फिर सीरियल नंबर वाइज आपको बुलाया जाता है वहाँ पे। और मतलब हर सब्जेक्ट के एक टीचर होता है स्पेशल, आपके आमने सामने बैठे हुए होते हैं और वो आपकी सिलेबस से ही बस बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन पेपर में आया एग्ज़ाम में वही पूछें, आपका नॉलेज चेक करने के लिए वहाँ पर पूछा जाता है। और वहाँ पर मतलब कि अगर आप हिचकिचा रहे हैं तो शायद टीचर को लग सकता है कि इतना कॉन्फिडेंस नहीं है उसमें, ये सब चेक करा जाता है वहाँ पे। वो आपको जो क्वेश्चन मिला था वो बना दी थी सबसे? हाँ, रिटन में? हाँ, मैथ में भी मिला था तो मैथ में भी सारा बना दिए थे। उसके अलावा क्या क्या पूछा गया? उसके अलावा साइंस में पूछा गया था जैसे कि जनन कितने प्रकार के होते हैं ये सब, और फिर एसएसटी में उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण के बारे में पूछा गया। सब बता दी थी? हाँ, पढ़ी थी इसको? हाँ, एसएसटी मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट था, लेकिन पता नहीं उसी में नंबर कम आया। नहीं तो उसमें अगर बढ़िया आता नंबर तो स्टेट रैंक में हम ज़रूर रहते। अफसोस है इसका बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी खुश हैं, घर वाले खुश हैं, तो आगे और भी ज़्यादा मेहनत करेंगे। 12th में इससे भी अच्छा नंबर आ सकता है। आपने आयुषी को सुना, देखा आयुषी क्या बता रही थी। साफ तौर पर उसका कहना है कि मैं खुद की स्टडी से, सेल्फ स्टडी से और ऑनलाइन क्लास करके, नोट्स तैयार करके 12 से 13 घंटा पढ़ाई करके यह सफलता प्राप्त किया है। और उन्होंने बताया कि आगे मेरा जो सपना है वह भी मैं पूरा करूंगी। जो कोर कसर इस बार छूट गई है, उन्होंने बताया कि मेरा एसएसटी यानी सोशल साइंस जो सब्जेक्ट है वह मजबूत था, लेकिन उसी में नंबर कम आया है। आगे इंटर में इसका भरपाई करूंगी। अब आइए उनके पिता को सुनाते हैं, जो पैरालिसिस अटैक 2019 में आई थी और उसके बाद दोनों पैर उनका पूरी तरह से सुन्न हो चुका है, सन्नाटा हो चुका है और वो पैर से कोई भी गतिविधि नहीं कर सकते, यानी कि चल नहीं सकते हैं। वह बेड पर ही रहते हैं और नित्य क्रिया भी नहीं कर पाते हैं। नित्य क्रिया भी उन्हें परिवार के सदस्य ही करवा पाते हैं। ऐसे में उनके पिता को सुनिए, क्या कुछ वो बता रहे हैं, क्या करते थे, वह भी सुनिए। 2019 में आया था, 19 में आया था, 2019 में। क्या करते थे आप? गाड़ी था, अपना गाड़ी का देख रेख करना था, ट्रक, बड़ा गाड़ी ट्रक। अब वो ट्रक है कि नहीं? नहीं, गाड़ी तो बेच दिए हैं, देखने वाला कोई नहीं था उसके पीछे, फिर दौड़ने वाला, उसके हटा दी गाड़ी को। हटा दिए। अब कमाने का साधन क्या है? नहीं, कमाने का कोई साधन नहीं है, जो चलता है उसमें जो है पैसा बचा और चलता है, खर्चा, घर की खेती बाड़ी है। खेती बाड़ी है, आदमी से कराते हैं? ना, आदमी से कराते हैं, अपने से करने वाला कोई नहीं करते हैं। खेती बाड़ी में बचत है? बचत नहीं है तो खेत को छोड़ देगा, इससे छोड़ता नहीं है। बचत क्या है खेती में, क्या बचत थोड़ी है। जो लगाते हैं वो कुछ खाते हैं? हाँ, खाने पीने होता है तो निकल जाता है अपना खाने पीने का। बेटी बढ़िया अंक प्राप्त की और जिले में 8वां स्थान प्राप्त किया। जी हाँ। आप पैरालिसिस अटैक आपके ऊपर आया है, क्या लगता है बेटी जब इस तरह की चीज़ों को कर दी तो अब कैसा फील होता है? खुशी हमको, सब गार्जियन का बच्चा अगर बढ़िया से नंबर आया तो सबको खुशी होता है। कोई भी चाहता है कि बच्चा हम लोग पढ़ के आगे कुछ नाम करे। आगे सबसे पहले इसको नौकरी देखिए कि पहले शादी करवाइए? नहीं, पढ़ाई करने के बाद ही शादी ब्याह करेंगे कि बढ़िया हो जाए शादी, या तो अपने ठीक करेंगे। शादी पर जरूरी है, पहले तो पढ़ाई जरूरी है।
क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेंद्र यादव। तो आपने आयुषी के पिता को भी सुना। देखिए, साफ तौर पर उन्होंने बताया कि मैं ट्रक चलाता था, मेरे अपने ट्रक थे और उसी दौरान हमें पैरालिसिस अटैक आया और उसके बाद मेरे जीवन की पूरी जो लीला थी वह बदल गई, पूरा मेरा जीवन बदल गया। अब वह किसी तरह से खेती बाड़ी करके अपने परिवार का भरण पोषण तो करते हैं, लेकिन जो चाहत है वह पूरा शायद न कर पाए। लेकिन उनकी बेटी ने पूरे जिले में 8वां स्थान प्राप्त कर मैट्रिक में काबिल तारीफ किया है और वह उससे काफी उत्साहित है। अब आइए आपको दादी को सुनाते हैं। दादी कितनी उत्साहित है और क्या कह रही है। हंसती भी है, मजाक भी करती है और कहती है कि रात में जब पढ़ती थी तो हम पर्दा हटा करके देखते थे कि कहीं सो तो नहीं गई है, पढ़ रही है या बहाना कर रही है, तो वो रात में पढ़ती हुई दिखाई देती थी। आइए दादी को सुन लीजिए। दादी, हाँ, टॉप कर गई है जिला में, कैसा लगी थे? ठीक लगे थे और कैसे लगे थे, ठीक भी लगे थे, नाम भी हो गए। कैसा ना पढ़े में आयुषी? आयुषी पढ़े में कैसा ना लाई? ठीक है, शुरू से पढ़ा लाई? हाँ, रात रात भर पढ़ाई करता था। रात रात पढ़ाई करती हाँ, 12 बज जाले, 1 बज जाले मोबाइल से। थी? तो स्कूल में उतना ना पढ़ रही, 2 महीना से जे पढ़े थे से पढ़े थे। तो देखा ली पर्दावा उघार के कि सुतल है कि पढ़े थे, तो देखा कि पढ़े थे। तो गुसिया के हाथ से जहा देखा, लेकिन रोज दादी पर्दावा उघार के देखा है। पढ़े न तेज है। हाँ, किसी ने बात ना करना, ना विचार करना, कोई लड़की से ना कोई भाभी अम्मी से। अपना घर में रहना है, अपना खाना है, पढ़ना है। तो कहे कि फलना ठिया ही तो खाना ना खावे कि आवा ही घर। तो का से कम काम है ये सब पूरा कुछ बनते आयुषी तो कमा के देता ही। अब यह न जानेगा, अब यह न जानेगा देते है कि कौन से भगवान के देने से लगे तब ना बेटा। भगवान को का चाहे आयुषी का बने? बोलो। अब का चाहे जब नौकरी वोकरी हो जाती है तो कोई आगे का भविष्य हो जाती है। नौकरी चाहिए? हाँ। कैसा नौकरी? डॉक्टर, इंजीनियर? अब डॉक्टर इंजीनियर के बेटा उतना हो रहा ना कि कौन में सुविस्ता होता है ना, सुविस्ता न रखे काम में रहे। तो सुना आपने दादी को, दादी ने सब कुछ बताया। अब आपको अंतिम में माँ को सुनाते हुए छोड़े जाएंगे और उसके बाद आपको क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि हैं या ग्रामीण हैं वह क्या बता रहे हैं। जैसे ही इस बात की सूचना औरंगाबाद जिले के मदनपुर प्रखंड के जिला परिषद सदस्य और राजद नेता शंकर यादवेंदु को मिली, शंकर यादवेंदु भी मौके पर पहुंचे और आयुषी को अंगवस्त्र देकर शुभकामनाएं और बधाई दिया और कहा कि जहां कहीं भी परेशानी और होती हो तो हम आपके मदद के लिए आगे खड़ा रहेंगे। आपकी इस सफलता से पूरे समाज, पूरे क्षेत्र और पूरे जिले का नाम रोशन हुआ है। उस क्षेत्र के लोग हैं, उस गांव के कुछ युवा हैं जो अमेरिका में रहते हैं, उन्हें सुनिए और कुछ आसपास के जो लोग हैं सुनिए। औरंगाबाद टॉप कर गई है जिला मैट्रिक में, पढ़ाई करती थी? हाँ, बहुत मन लगा के पढ़ती थी। आप सहयोग कितना करते थे? बहुत किए हैं सहयोग, कभी कह देंगे बहुत। अभी करिएगा? जितना मन रहेगा इसको पढ़ने के लिए। शादी से पहले जितना पढ़ाई हो जाता है उतना पढ़ लेगी। शादी से पहले? कब करिएगा शादी? तो पढ़ लिख लेगी तब कह देंगे। अभी बहुत टाइम है, 10 साल इसका शादी का। पहले पढ़ा के कुछ बना देना है। कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत खुश हैं। जिला में टॉपर में आई तो? जिला में भी आए हैं, अपने गांव जवाब में भी कोई लड़की लड़का आते हैं बच्चे तो दूसरा से खुशी मिलता है। मेरी बेटी है तो बहुत खुश हैं। जब पटना बुलावा आया था तो क्या लगा था आपको? बहुत खुशी के बाद पहले भी सोचते थे, रोज बताती थी कि मम्मी फोन आया, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। और जब आया तो बहुत खुश है। कौन उठाया था फोन? आकाश मेरा बेटा के पास आया था फोन। उसी का नंबर? हाँ, वही नंबर दिए हैं हम लोग को, वही नंबर याद रहता है, वही नंबर देते हैं सब चीज़। देखिए, आयुषी काफ़ी प्रतिभावान बेटी है और पारिवारिक परिस्थितियों से जूझते हुए इस बेटी ने काफ़ी बेहतर प्रदर्शन की है परीक्षा में।
अभी परिवार में जो हालात है, इनके पिताजी पैरालाइज हैं और कंप्लीट किसान है, खेती और किसानी से इनका घर परिवार चलता है। काफ़ी चुनौतियां थी आयुषी के सामने, सभी चुनौतियों को सामना करते हुए और जो बातें वो बता रही थी ऑनलाइन क्लास के माध्यम से आधुनिक तकनीक का प्रयोग करते हुए बेहतर की है। मैं आयुषी की उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिन में और बेहतर करेगी आयुषी और अपने माता पिता, गांव, प्रखंड, जिला और हम सबों का नाम रोशन करेगी। और आयुषी जैसी बेटी जब इस तरह की चुनौतियों से, अभी आयुषी बता रही थी खेत में भी काम करने जाती है अपनी दादी के सहयोग में, माताजी के सहयोग में। पिताजी तो फिजिकली नहीं है जो खेती कर सकते हैं, उसके बावजूद तमाम घर के कार्य करते हुए, गरीबियों से लड़ते हुए, तमाम सामाजिक चुनौतियों से जूझते हुए ये बेटी बेहतर की है। और इसके मन में जो जज्बा है, जो उत्साह दिखा बात करने से, जो हमें एहसास हुआ, निश्चित तौर पर ये बहुत बेहतर करेगी और ऐसे प्रतिभावान बेटियां हमारे सर को ऊंचा करेगी। मैं इसके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। हम लोग बहुत खुश है कि आयुषी ज़िले में 10वां नंबर पे आई है, 8वां नंबर पे। तो हम लोग बहुत ही खुश है, गांव के भी लोग खुश हैं। बस आगे ऐसे ही पढ़ाई करेगी। इस बहन ने जो हमारे क्षेत्र का नाम किया और जो परिस्थिति बताई, घर का समस्या, सामाजिक, उसके लिए और बच्चों को इससे प्रेरणा लेने की चीज़ है। जो कि घर में कोई इनके आर्थिक स्रोत नहीं है, पिताजी हैं वो पैरालिसिस हैं, इससे सामाजिक आर्थिक चुनौतियों से जूझते हुए यह इस मुकाम तक 8वां मुकाम तक हासिल की शिक्षा में। इसके लिए आयुषी बहन को बहुत बहुत धन्यवाद और उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। इससे और क्षेत्र के लोगों को, बच्चों को शिक्षा लेने की ज़रूरत है और प्रेरणा की ज़रूरत है कि ये कितने हौसलावान है कि अपने घर को, परिस्थिति को देखते हुए इतना उत्तीर्ण